देवी, प्रणाम युवराज। प्रणाम देवी। आश्चर्य हुआ? हाँ। मेरे समय आने पर? नहीं, इस संयोग पर कि बस एक क्षण पहले मुझे आपका ध्यान आया था और दूसरी क्षण आप स्वयं आ गए। तुम्हें तो मेरा ध्यान अभी आया था देवी। मैंने जिस घड़ी तुम्हें सबसे पहली बार देखा था, उस घड़ी से इस पल तक जब मैं तुम्हें फिर देख रहा हूं, तुम्हारे ध्यान ने मेरा साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। पधारिए युवराज, आपका स्वागत है। कैसे कष्ट किया? मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं दीपावली। मुझसे? अवश्य पूछिए। दीपावली, क्या तुमने कभी अपने भविष्य के विषय में सोचा है? भविष्य के विषय में? मैं आपका प्रश्न समझी नहीं युवराज। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम अपने जीवन के शेष वर्ष कैसे बिताओगी? नहीं, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए, यदि तुमने नहीं सोचा कि तुम्हारे भविष्य का क्या होगा, तुम्हारे जीवन के शेष वर्ष कैसे बीतेंगे, तो अब इस विषय में सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि मैंने निर्णय कर लिया है। तुम्हारा भविष्य असुरपुरी के राजभवन में और तुम्हारे जीवन के शेष वर्ष मेरी पत्नी के रूप में मेरे साथ बीतेंगे। और मैं जानता हूं तुम्हें इस निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं होगी। ठहरो देवी। इससे पहले कि तुम युवराज विरोचन को कोई उत्तर दो, मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे नेत्रों ने जो मेरे मन को संदेश दिया था, मैं उसका उत्तर लाया हूं। देवी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। ऋषिपुत्र। दीपावली, मेरे राजभवन के द्वार तुम्हारे स्वागत की आस लगाए हुए हैं और मेरा ऋषि आश्रम तुम्हारे पैरों की चाप पर कान धरे हुए है। तुम्हारा क्या उत्तर है देवी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा है। पर चुनना तो एक को ही होगा दीपावली, या सूर्य को या चंद्रमा को। जीवन के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आवश्यक हैं। एक दिन का उजाला है और दूसरा रात्रि का। हे युवराज, आप महान सम्राट प्रहलाद के पुत्र हैं, तो हे ऋषिपुत्र, आप एक महान ऋषि की संतान। कोई ऐसा गुण नहीं जो आप दोनों में ना हो, और कोई ऐसा दोष भी नहीं जो आप दोनों में से केवल एक में हो। आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं। मेरे मन में आप दोनों के लिए बहुत कोमल भावना है। मेरे लिए यह निर्णय लेना असंभव है कि मैं किसे स्वीकार करूं। परंतु निर्णय तो लेना ही होगा देवी। तुम नहीं लोगी तो कौन लेगा? पिताश्री, उनका परामर्श ही मेरा मार्गदर्शन कर सकता है। उन्होंने सदैव एक पिता से अधिक एक मित्र बनकर मुझे मार्ग दिखाया है। आप दोनों को उनके लौटने तक प्रतीक्षा करनी होगी। मैं प्रतीक्षा करूंगा। पर मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता देवी। क्यों युवराज? तुम्हारे पिताश्री एक ऋषि हैं दीपावली, और संयोग से सुधनवा के पिताश्री भी एक ऋषि हैं। और मुझे भय है कि ऋषि होने के कारण तुम्हारे पिताश्री सुधनवा का पक्षपात करेंगे। मैंने तुमसे प्रेम किया है दीपावली,
और मैं अपने इस प्रेम को किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहूंगा। देवी एक प्रेमी नहीं घमंडी युवराज बोल रहा है। तुम इसे कुछ भी समझ सकते हो सुधनवा, किंतु मैं आज दीपावली को अपने साथ ले जाने आया था और मैं इन्हें अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा। यह शक्ति और अधिकार का अनुचित उपयोग है। मैं इसे प्रेम प्रयास कहता हूं। तुम जो चाहे इसे नाम दे सकते हो। मैं देवी दीपावली को अपने साथ अपनी नगरी लेकर जाऊंगा। ये मेरे गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रहेंगी, जहां इन्हें सोचने का और निर्णय लेने का पर्याप्त समय मिलेगा। तुम अपने कार्य की कितनी भी सुंदर शब्दों में व्याख्या कर लो, किंतु ये बलपूर्वक अपहरण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। नारी अपहरण सबसे बड़ा पाप है। दीपावली, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। नहीं ऋषिपुत्र, मैं अपने कारण दो महान व्यक्तियों के बीच हिंसा नहीं होने दूंगी। युवराज, ये अन्याय है। तुम अपनी राजशक्ति का प्रयोग कर रहे हो। अब मैं तुम्हें अपना तपोबल दिखाऊंगा। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, ये ऋषिवत पुत्री देवी दीपावली हैं। मैं समझ गया था पुत्र। प्रणाम दैत्य गुरु। मुझे हर्ष है शिष्य कि सौंदर्य को परखने में तुमने कोई ठोकर नहीं खाई। इसे देखने के उपरांत तो मैं तुम्हें इसके लिए भी क्षमा कर सकता हूं कि तुम इस पर मन हार बैठे थे। परंतु मुझे और भी अधिक प्रसन्नता है कि तुम इसे जीत लाए। अखंड सौभाग्यवती भव। आशीष के लिए धन्यवाद दैत्य गुरु, किंतु अब तक मैंने यह निर्णय नहीं लिया कि मैं युवराज विरोचन से ही विवाह करूंगी। अथवा तो मुझे किसी और की उपस्थिति का संकेत दे रहा है। मैं बताता हूं गुरुदेव। वन में आखेट के समय जिस प्रकार संयोगवश मैं और ऋषि अंगिरा का पुत्र सुधनवा एक साथ पेड़ गिरने से घायल हो गए थे, उसी प्रकार ऋषि वत की कुटिया में पहुंचकर हम दोनों दीपावली के नेत्र बाणों से भी एक साथ घायल हो गए। यही कहना चाहते हो ना? जी गुरुदेव। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। होता भी तो दीपावली को देखने के पश्चात समाप्त हो जाता। परंतु पुत्री, तुम्हारा क्या निर्णय है? मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रही हूँ कुलगुरु। युवराज विरोचन और ऋषिपुत्र सुधनवा के बीच मैं स्वयं को उस नौका की भांति पा रही हूँ जो बीच मझधार में है, और नदी के दोनों तट उसे अपनी ओर आने का संकेत कर रहे हैं। किंतु इस नौका को किसी एक तट का ही संकेत स्वीकार करना होगा। प्रश्न किसी एक तट के संकेत को स्वीकार करने का नहीं, प्रश्न तो दूसरे तट के संकेत को अस्वीकार करने का है। और इसी स्थान पर पहुंच के मैं स्वयं को असमंजस में पा रही हूँ। हे कुलगुरु, यदि आपसे कहा जाए कि सूर्य और चंद्रमा में से एक को स्वीकार और दूसरे को अस्वीकार कर दें, तो आपका क्या उत्तर होगा? गुरुदेव,
मैं देवी दीपावली को इसी कारण आपके आश्रम में लेकर आया हूं। मैं चाहता तो इन्हें राजभवन में भी लेके जा सकता था, किंतु मैंने सोचा कि राजभवन में रहकर देवी ये ना सोचे कि मैं उन पर कोई दबाव डाल रहा हूं। ऋषि की पुत्री ऋषि शुक्राचार्य के आश्रम में स्वयं को अधिक स्वच्छंद और स्वतंत्र समझेंगे। अवश्य शिष्य। ऋषि पुत्री दीपावली, मेरे इस आश्रम में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। तुम यही समझो कि तुम अपने पिता श्री ऋषि वत्स के आश्रम में ही हो। धन्यवाद कुलगुरु। देवी, यदि मेरे कारण आपको कोई कष्ट हुआ हो तो मुझे खेद है। प्रणाम गुरुदेव। प्रेम दोराहे पर खड़ा, धरे कहाँ वो पैर। किससे होगी मित्रता, किससे होगा बैर। एक और है राजबल, एक और है त्याग। देखे दोनों में भला, किसका जागे भाग, किसका जागे भाग। महाराज, स्वामी। क्या हुआ महारानी? क्षमा करें महाराज, मैंने आपको गहरी नींद से उठाया, पर महाराज बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? महाराज, एक तपस्वी पधारे हैं और वे आपसे इसी समय मिलने का हठ कर रहे हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया कि भेंट भोर होने पर ही संभव है, पर वे नहीं माने महाराज। यदि कोई तपस्वी आधी रात को हमसे मिलना चाहता है तो कोई असाधारण कारण ही हो सकता है। और देवी, तपस्वी और ऋषि का स्थान बहुत ऊंचा होता है। वे हमारे राज्य के कर्मचारी नहीं हैं जिन पर कर्मचारियों के नियम और विधान लागू किए जा सके। वे किसी भी समय हमसे मिलने का अधिकार रखते हैं। तो स्वामी, उन्हें यहाँ आने की अनुमति दे दी जाए? नहीं, मैं स्वयं उनकी सेवा में जाऊंगा। प्रणाम। हे ऋषिदेव, प्रहलाद के राजभवन में आपका स्वागत है। यशस्वी भव। आधी रात में आने का कारण मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मुझे आपके आने से कोई कष्ट हुआ है, केवल इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको स्वयं यहां आने में कष्ट हुआ होगा। मुझे सप्तऋषि गण ने आप तक एक संदेश पहुंचाने का आदेश दिया है। क्या आज्ञा है सप्तऋषि गण की? वो चाहते हैं कि कल प्रातः धर्म क्षेत्र में आयोजित उनकी सभा में आप उपस्थित हों। मेरा सौभाग्य। पर कोई विशेष समस्या है? वे आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। ऋषिदेव, यह मत समझिएगा कि मैं अपने अधिकारों का प्रदर्शन कर रहा हूं, किंतु यदि आप यह बता सकें कि सप्तर्षि किस विषय में प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी। महाराज, मुझे जितना ज्ञात था और जो बताने का आदेश दिया गया था वह सब मैं कह चुका हूं। इसके आगे स्वयं मुझे कुछ ज्ञात नहीं। सप्तर्षि गण से मेरा प्रणाम कहकर यह कह दीजिएगा कि उनकी आज्ञा का पालन होगा। मैं उनकी सभा में अवश्य उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद महाराज। यशस्वी भव।
यशस्वी भव। हे सप्तऋषियों, आप ज्ञान के साथ आकाश हैं, विद्या के साथ सागर हैं। हर वो व्यक्ति आपकी महानता को पहचानता और मानता है जो ज्ञान और विद्या के शब्दों से परिचित है। अपने तुच्छ सेवक प्रहलाद का प्रणाम स्वीकार करें। स्थान ग्रहण करें राजन। हे ऋषिगण, यद्यपि आपके समक्ष आना, आपका सत्संग पाना अपने भीतर ही सौभाग्य और गौरव का विषय है, परंतु आपके अन्यथा शांत दिखाई देते ज्ञानी मुखों पर चिंता और दुख के लक्षण देखकर मैं ये प्रश्न पूछने का साहस कर रहा हूं कि क्या कोई संकट है, कोई समस्या है? यदि है तो मुझे आदेश दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो मैं उस समस्या का अवश्य समाधान करूंगा। सम्राट प्रहलाद, क्या आपको ज्ञात है कि आपके राज्य में अपहरण की एक अप्रिय और लज्जाजनक घटना घटी है? नहीं ऋषिगण, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, परंतु आप कह रहे हैं तो सत्य ही होगा। यह सत्य है राजन। अपहरण एक अक्षम्य अपराध है। मुझे दुख है कि मेरे राज्य में ऐसी अप्रिय घटना घटी और मुझे उसका ज्ञान नहीं। किसने किया है यह अपराध, यह दुष्कर्म? कृपया मुझे उसका नाम बताइए। उसका नाम सुनकर आपको और भी दुख होगा। मैं फिर भी अनुरोध करूंगा कि आप मुझे उसका नाम बताएं। तो सुनिए, उस अपहरणकर्ता, उस अपराधी का नाम युवराज विरोचन है। युवराज विरोचन? नहीं, ये असंभव है। आप हमारी बात पर संदेह कर रहे हैं महाराज? नहीं ऋषिगण, मैं तो केवल अपने आश्चर्य और दुख का प्रदर्शन कर रहा था। विरोचन ने यह अपराध किया है, यह मेरे लिए बहुत ही लज्जा और दुख का विषय है। अपराध की गंभीरता इस सत्य से और भी बढ़ जाती है कि युवराज ने एक ऋषि पुत्री का अपहरण किया है। ऋषि पुत्री का? हे ईश्वर, किस ऋषि पुत्री का अपहरण किया है उसने? ऋषि वत्स की कन्या दीपावली का अपहरण। आपके पुत्र विरोचन ने उनकी कुटी में जाकर दीपावली का अपहरण किया है राजन। सबसे पहले तो मैं आप सबसे, विशेषतः ऋषि अंगीरा से, इस अप्रिय घटना और इस घोर अपराध के लिए क्षमा मांगता हूं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस विषय में क्या करेंगे। हे ऋषिगण, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मेरा न्याय एक सामान्य नागरिक और युवराज में भेद नहीं करता। इस विषय में भी न्याय होगा और उचित न्याय होगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक क्षण भी विलंब नहीं करना चाहता। पुत्री, आयुष्मान भव पुत्री। यदि मुझे अनुमान लगाने में भूल नहीं हो रही है तो तुम ऋषि वत्स की पुत्री दीपावली हो। और यदि मुझसे अनुमान लगाने में भूल नहीं हो रही है तो आप कोई और नहीं, युवराज विरोचन के पिताश्री सम्राट प्रहलाद हैं। तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सत्य है पुत्री। प्रणाम सम्राट। मेरे नेत्र सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें महान विष्णु भक्त सम्राट प्रहलाद के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। परंतु इस समय आने का कष्ट किया है तो लक्ष्य केवल मुझे दर्शन देना तो नहीं हो सकता। तुम्हारा यह अनुमान भी सत्य है पुत्री।
मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जो आज्ञा सम्राट। चलो पुत्री। रुक जा पुत्री। मुझे खेद है महाराज, आप दीपावली को यहां से नहीं ले जा सकते। क्यों गुरुदेव, आपको क्या आपत्ति है? देवी दीपावली मेरे पास युवराज विरोचन की धरोहर है और मैं युवराज की अनुमति के बिना इसे यहां से नहीं जाने दूंगा। युवराज विरोचन इस कन्या को इसकी अनुमति के बिना यहां ले आए थे, जो एक अनुचित कार्य था। कदापि अनुचित नहीं था। विरोचन युवराज होने के अधिकार का प्रयोग कर इसे यहां ले आया था और मैं अपने राजा होने के अधिकारों का प्रयोग करके इसे यहां से ले जा रहा हूं। और यदि मैं इसे यहां से ना ले जाने दूं तो मैं अपने शिष्य धर्म से मुंह मोड़ने पर विवश हो जाऊंगा गुरुदेव। अर्थात मुझे दुख तो होगा कि जिस गुरु के चरणों में बैठकर मैंने शस्त्र विद्या सीखी थी, उसी गुरु के विरुद्ध मुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई अपने योग्य शिष्य से ये बातें सुनकर, किंतु मेरा उत्तर भी सुन लो। मैंने जिस योग्य शिष्य को युद्ध नीति सिखाई थी, मैं उससे युद्ध करने पर विवश हो जाऊंगा और इसका मुझे कोई दुख नहीं होगा। रुक जाइए गुरुदेव, रुक जाइए महाराज। यदि मेरे कारण मेरे पिता और गुरु को एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़े तो यह मेरा अत्यंत दुर्भाग्य होगा। चलो पुत्री। पिताश्री, आप दीपावली को कहां ले जाना चाहते हैं? मैं दीपावली को तुमसे उस समय तक दूर रखना चाहता हूं जब तक वो स्वयं अपने भविष्य के विषय में कोई निर्णय न कर ले, और तब तक तुम मुझसे नहीं मिल सकते। यह अन्याय है महाराज। आप ही ने इस विरोचन को युवराज बनाया था और विरोचन युवराज है, और युवराज को किसी भी स्थान पर किसी से भी मिलने का पूर्ण अधिकार है। विरोचन अब युवराज नहीं है गुरुदेव। निर्णय हो जाने तक मैं युवराज के समस्त अधिकारों को स्थगित करने की घोषणा करता हूं। चलो पुत्री। दीपावली, भूल मेरी थी। मुझे चाहिए था कि दीपावली के यहां आते ही उसके संग तुम्हारे साथ फेरे करवा देता, परंतु तुम चिंता मत करो वत्स, दीपावली तुम्हारी है और तुम्हारी ही होकर रहेगी। जीवन में यह समस्या किसी के भी समक्ष आ सकती है पुत्री, परंतु यह जिसकी समस्या हो उसी को सुलझानी भी पड़ती है। तुम्हें भी किसी एक ही तट, किसी एक ही डगर का चुनाव करना पड़ेगा। जीवन यात्रा दो नौकाओं पर संभव नहीं। जानती हूँ महाराज। जानती हो तो फिर मेरे पुत्र विरोचन और ऋषि पुत्र सुधन्वा में से किसी एक को क्यों नहीं चुन लेती? युवराज विरोचन कल राजा बनेंगे, सारी धरती पर उनका राज होगा, और ऋषि पुत्र सुधन्वा भी कल महान ऋषि बनेंगे, आकाश पर उनका राज होगा। अब आप ही बताइए महाराज कि धरती और आकाश में मैं किसे चुन लूं और किसे ठुकरा दूं? परंतु यह तो असंभव है देवी कि इन दोनों में से किसी एक में कुछ कम कुछ अधिक ना हो।
तुम सोचोगी तो इन दोनों में से किसी एक में कोई ऐसा दोष, कोई ऐसा गुण तुम्हें अवश्य मिल जाएगा जो दूसरे में ना हो। मैं सोच सोच कर हार गई हूँ, परंतु विश्वास कीजिए मैंने दोनों में से किसी में भी कुछ कम या कुछ अधिक नहीं पाया। मैं तो चकरा कर रह गई हूँ महाराज। मैं बताता हूं तुमको देवी, विरोचन में एक दोष है। क्या? वो तुम्हें तुम्हारी सहमति के बिना तुम्हारे आश्रम से ले आया। उसे इसका अधिकार नहीं था। उसके इस अनुचित कार्य से तुम्हारी दृष्टि में उसकी महत्ता कुछ कम नहीं हुई। यह सत्य है महाराज कि जब उन्होंने मेरी कुटिया में आकर मुझे साथ चलने को कहा तो एक पल के लिए मुझे धक्का लगा। मैं भयभीत भी हो गई, परंतु जब उन्होंने मुझे पूरे आदर सम्मान के साथ गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रखा और उस आश्रम में भी मुझे उतना ही आदर सत्कार मिला, तो मैं जान गई कि युवराज केवल युवराज ही नहीं पर एक चरित्रवान व्यक्ति है। लालसा और वासना जिनके पास भटक भी नहीं सकती। मैं उनके चरित्र से प्रभावित हूँ महाराज। तो फिर सुधनवा को भूल जाओ। यह भी तो संभव नहीं है महाराज। उनकी परछाइयां भी मेरे मन आंगन का पीछा नहीं छोड़ती। ये तो बड़ी जटिल समस्या है देवी, परंतु इतना जान लो कि तुम्हारे अतिरिक्त किसी के पास इसका समाधान नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसे सुलझाने में कोई भी तुम्हारी सहायता कर सकता है, और यदि कर सकता है तो मुझे बताओ, मैं स्वयं उसका प्रबंध करूंगा। मेरी सहायता केवल मेरे पिताश्री कर सकते हैं महाराज। वो कैसे कर सकते हैं तुम्हारी सहायता? वे ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, ऋषि हैं। मैं उनके समक्ष अपनी समस्या रखूंगी और फिर वे जिसका भी हाथ थामने का परामर्श देंगे मैं आंखें बंद करके उसे स्वीकार कर लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वे जो भी निर्णय करेंगे उसी में मेरा भला होगा। पिता के लिए तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। एक अच्छी पुत्री ही अच्छी पुत्रवधू बन सकती है। सम्राट की जय हो। ऋषिवर वत्स पधारे हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। अरे पुत्री, ये तो बड़ी शुभ घड़ी है। इस समय कुछ और भी मांगा होता तो अवश्य मिल जाता। ऋषिवर बहुत उत्तम समय पधारे हैं। उन्हें पूरे आदर और सम्मान सहित यहां ले आओ। आपके आने से राजभवन पावन हो गया ऋषिवर। अपने सेवक प्रहलाद का सादर प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी भव सम्राट। आपकी पुत्री आपके लिए बहुत व्याकुल हो रही थी ऋषिवर। मैं जानता हूं महाराज, और ये क्यों प्रतीक्षा कर रही थी वो भी जानता हूं। मैं सारी कहानी जान चुका हूं। कितना सुंदर होगा ऋषिवर यदि अपने चरम बिंदु पर पहुंची इस कहानी का परिणाम आप बताएं। मैं? हाँ ऋषिवर, जब आपने कहानी सुन ही ली है तो किसी निष्कर्ष पर भी अवश्य पहुंच गए हो। हाँ, निष्कर्ष पर तो पहुंच ही गया हूं महाराज। धन्य है। किस निष्कर्ष पर पहुंचे आप? मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं महाराज कि मेरी पुत्री जो भी कह रही है वह अक्षरशः सत्य है, सर्वथा सत्य है, और सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अर्थात? महाराज, मैंने जब सारा वृत्तांत सुना और अपनी पुत्री की उलझन को जाना तो मैंने भी समस्या को हर दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। युवराज विरोचन और ऋषिपुत्र सुधन्वा दोनों की हर प्रकार की तुलना की, दोनों को जीवन की हर कसौटी पर परखने का प्रयत्न किया, और फिर उसके बाद अपने आप को उसी स्थान पर पाया जहां पर मेरी पुत्री खड़ी है। हाँ महाराज,
मैं निर्णय नहीं कर सका कि युवराज विरोचन और ऋषि पुत्र सुधन्वा में से कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन कम है और कौन अधिक। यह समस्या तो उलझती ही चली जा रही है। इस उलझी हुई डोर का कोई भी सिरा हाथ में आ ही नहीं रहा है। मुझे विश्वास था, और मुझे क्या, आपकी पुत्री को भी विश्वास था कि आपके आने से समस्या सुलझ जाएगी, परंतु आपने तो इसे और भी उलझा दिया। क्या दीपावली का जीवन बिना माझी के उस नौका के भांति है जो बीच धारा में अटकी रहेगी? मैं स्वयं भी यही सोच सोचकर अधीर हो रहा हूं महाराज। परंतु करना क्या चाहिए, इसका उपाय क्या है? मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता। मैंने एक उपाय सोचा है महाराज। क्या? यदि यह आपकी पुत्री होती तो? मेरी पुत्री? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूं महाराज कि आप सम्राट हैं। जीवन की बहुत सी विषमताओं के विषय में आपका ज्ञान अधिक है। आप स्वयं दीपावली को अपनी पुत्री मानकर इसका कन्यादान कर दें। विरोचन और सुधन्वा में से जिसको भी योग्य समझे चुन ले। हम दोनों आपके इस निर्णय को निसंकोच होकर स्वीकार कर लेंगे महाराज। बहुत कठिन परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी। सारा संसार जानता है कि मैं सदा अपने पिता के प्रेम को तरसता रहा, परंतु मुझे उस सागर से एक बूंद भी नहीं मिली। इसी कारण मैं अपनी संतान पर अपने मन का प्यार बरसा देना चाहता हूं, अपने पिताश्री के अंश का प्यार भी। क्या ऐसा पुत्र प्रेमी ऐसी स्थिति में न्याय कर पाएगा जिसमें स्वयं उसका पुत्र एक पक्ष हो? क्यों नहीं कर सकता महाराज। सारा संसार यह भी तो जानता है कि पुत्र से प्रेम करने वाले सम्राट प्रहलाद न्याय से भी उतना ही प्रेम करते हैं। और सुधन्वा जो दूसरा पक्ष है, क्या वो भी मान लेगा? सुधन्वा सोचेगा, और ठीक ही सोचेगा, कि यदि मैंने अपने पुत्र के पक्ष में निर्णय दिया तो वो पुत्र प्रेम के कारण दिया हो, न्याय प्रेम के कारण नहीं। यदि मुझे समस्या को सुलझाना है तो सुधन्वा के सहयोग के बिना संभव नहीं। मुझे सुधन्वा के पास जाना होगा, अभी इसी समय। सब शुभ होगा पुत्री, सब शुभ होगा। देखा कमलनयन, वही हुआ जिसका मुझे भय था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दी हुई शिक्षा अपना रंग दिखा रही है। परंतु आपको भय क्यों लग रहा है महादेवी? मुझे भय इसलिए लग रहा है कि ऋषि अंगिरा ने ये निर्णय लेने का भार पुत्र प्रहलाद पर डाल दिया है कि सुधन्वा और पौत्र में अधिक श्रेष्ठ कौन है। अपने अपने क्षेत्र में दोनों ही श्रेष्ठ हैं। एक महान तेजस्वी ऋषि है तो दूसरा उतना ही महान योद्धा है। पुत्र प्रहलाद इतना कठिन निर्णय कैसे ले पाएगा? हाँ महादेवी, निस्संदेह ये निर्णय बहुत कठिन होगा, परंतु ये एक अवसर भी तो है पुत्र प्रहलाद के लिए ये जानने का कि पिता प्रहलाद और राजा प्रहलाद दो भिन्न भिन्न व्यक्तित्व हैं। जिस प्रकार योग्य तोल के लिए तुला के दोनों पलड़ों का संतुलित रहना आवश्यक होता है, उसी प्रकार प्रजा का न्याय करते समय राजा का भी संतुलित होना बहुत आवश्यक होता है महादेवी। सिंहासन पर बैठने के उपरांत एक राजा को यह जान लेना चाहिए महादेवी कि अपने परिवार और अपनी प्रजा के साथ उसका संबंध एक समान है। वो ना तो किसी का पिता है, ना किसी का पुत्र, और ना ही किसी का भ्राता। यदि पुत्र प्रहलाद को इतिहास बनाना है महादेवी, तो उसे अपने निष्पक्ष न्याय का प्रमाण देना होगा। आप तो बस अपने पुत्र प्रहलाद के विवेक पर विश्वास कीजिए। देखा तुमने आश्रम और तपोवन का प्रभाव पुत्र। महाराज प्रहलाद को विवश होकर
गुरु शुक्राचार्य के यहां से दीपावली को ले जाना ही पड़ा। तो अब दीपावली कहां है पिताश्री? चिंतित होने का कोई कारण नहीं है पुत्र, वो सुरक्षित है। वो महाराज प्रहलाद के निजी अतिथि गृह में है। परंतु अब देखना यह है कि न्यायप्रिय महाराज प्रहलाद अब क्या निर्णय लेते हैं। सेवक प्रहलाद आपको कोटि कोटि प्रणाम करता है। तेजस्वी भाव। हे ऋषिपुत्र सुधन्वा, आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी भव। आपको यह सूचना तो मिल ही गई होगी कि देवी दीपावली अब कुलगुरु शुक्राचार्य के आश्रम में नहीं, पिता के संरक्षण में है। मैं आपसे, विशेषतः सुधन्वा से एक अनुमति लेने आया हूं। अनुमति? मुझसे किस बात की अनुमति चाहिए आपको राजन? ऋषि वत्स ने अपनी पुत्री का भविष्य मेरे हाथों में सौंप दिया है। मैं कुछ समझा नहीं राजन। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि उनकी पुत्री दीपावली के भविष्य का निर्णय मैं करूं। दीपावली जिस असमंजस में फंस गई है, उसे उस असमंजस से बाहर मैं निकालूं। उसके पति के रूप में विरोचन और सुधन्वा में से किसी एक को मैं चुनूं। अर्थात आप अपना निर्णय सुनाने आए हैं राजन? नहीं ऋषि, इस विचित्र समस्या के दो पक्ष हैं। एक मेरा पुत्र युवराज विरोचन और दूसरा आपका पुत्र सुधन्वा। न्यायाधीश बनने के लिए मुझे अपने पुत्र की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मेरा आज्ञाकारी पुत्र है। ऋषिवर, मुझे आवश्यकता है आपके पुत्र सुधन्वा की अनुमति की, क्योंकि वो दूसरा पक्ष है। उसकी अनुमति के बिना मैं न्यायाधीश का दायित्व स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज, जिस समस्या में एक पक्ष आपका पुत्र है, क्या आप समझते हैं ऐसी स्थिति में आप निष्पक्ष न्याय कर पाएंगे? यह तो विश्वास है कि न्याय कर पाऊंगा। यह विश्वास नहीं कि उसे दोनों पक्ष न्याय मान ही लें। दीपावली एक है, उसके प्रेमी दो हैं। दीपावली को बांटा नहीं जा सकता, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। वह किसी एक को ही मिलेगी, और जिसे न मिली वो मेरे न्याय को न्याय ही मान ले, इस पर मुझे संदेह है। ऋषिपुत्र सुधन्वा, क्या आपको मेरा न्यायाधीश बनना स्वीकार है? महाराज प्रहलाद, आपका प्रस्ताव मानने के अतिरिक्त मेरे पुत्र के पास दूसरा मार्ग बचा ही नहीं है। नहीं ऋषिवर, यदि सुधन्वा नहीं चाहेगा तो मैं कभी बीच में नहीं आऊंगा। किसी और को यह कार्य सौंपने का प्रयास करूंगा। मुझे स्वीकार है राजन। मैं अपना जीवन भाग्य आपके हाथ सौंपता हूं। तो मैं ये समझूं कि आप मुझे स्वेच्छा से अनुमति दे रहे हैं? जी राजन, मुझे आपका न्यायाधीश बनना स्वीकार है। अब मुझे आज्ञा दे ऋषिवर। प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रणाम ऋषिपुत्र।
पिताश्री ये भी लीजिए ना। कौन है? पिताश्री मैं देखती हूँ। कौन है? कौन है? कौन था पुत्री? पता नहीं पिताश्री। सुना है मेरे पिताश्री तुमसे मिलने आए थे। तुमने सत्य सुना है मित्र, तुम्हारे पिताश्री मुझसे मिलने आए थे। क्यों? मुझसे यह पूछने के लिए कि दीपावली को तुम्हारे अथवा मेरे लिए चुनने के लिए उन्हें अपना न्यायाधीश बनना मुझे स्वीकार है या नहीं। तो तुमने क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि मुझे उनका न्यायाधीश बनना स्वीकार है। मुझे तुमसे सहानुभूति हो रही है ऋषि पुत्र। क्यों? क्योंकि ऐसा करके मानो तुमने आत्महत्या कर ली हो। अर्थात तुम नहीं जानते मेरे पिताश्री अपने मन में मेरे प्रति कितना स्नेह रखते हैं। वो मेरे विरुद्ध कदापि निर्णय नहीं देंगे। युवराज विरोचन पधार रहे हैं। नहीं विरोचन,
अभी आप इस आसन पर नहीं बैठेंगे जब तक ऋषि वत्स की पुत्री दीपावली के विषय में कोई निर्णय नहीं हो जाता, तब तक आप केवल एक पक्ष की श्रेणी रखते हैं, युवराज की नहीं। मुझे आपत्ति है महाराज। मुझे भय है कि आप परंपराओं की अवहेलना कर रहे हैं। परंपरा अनुसार विरोचन का युवराज के रूप में अभिषेक किया जा चुका है, किंतु मैं उस परंपरा को तोड़ चुका हूं। आपकी उपस्थिति में मैं ये कह चुका हूं कि निर्णय हो जाने तक युवराज के समस्त अधिकारों को स्थगित किया जाता है, क्योंकि वो इस अभियोग का एक पक्ष है और यही न्याय की मांग भी है। महाराज, न्याय की मांग यह भी है कि जब तक आरोपी पर लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उसे निर्दोष और निरपराध समझा जाए। शास्त्रों के अनुसार भी जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि युवराज ने वास्तव में कोई अनुचित कार्य अथवा अपराध किया है, तब तक उन्हें युवराज के आसन पर बैठने से रोका नहीं जा सकता। मैं गुरु शुक्राचार्य से सहमत हूं महाराज। शास्त्र भी यही कहते हैं। शास्त्र कुछ भी कहते हो, परंपराएं कुछ भी बोलती हैं। यदि मेरे पिताश्री ने कह दिया कि निर्णय होने तक मैं केवल एक पक्ष हूं, तो मैं केवल एक पक्ष ही हूं। यदि मेरे पिताश्री कहते हैं कि मैं इस आसन पर नहीं बैठ सकता हूं, तो मैं इस आसन पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये केवल मेरे पिताश्री ही नहीं, मेरे सम्राट भी हैं। मेरे समक्ष एक जटिल समस्या है। हे महापुरुषों, यद्यपि किसी कन्या के लिए वर का चुनाव केवल उस कन्या का अधिकार है, और ऐसा अधिकार है जिसमें कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परंतु ऋषि वत्स और उनकी सुपुत्री दीपावली ने यह कार्य मुझे सौंप दिया है, क्योंकि दीपावली यह निर्णय नहीं कर पा रही है कि वो अपने वर के रूप में किसको चुने। पुत्र विरोचन, ऋषि पुत्र सुधन्वा, मैं जो भी निर्णय करूं आपको स्वीकार होगा? संपूर्णतः, अक्षरशः निसंकोच महाराज। यह जानते हुए भी कि विरोचन मेरा पुत्र है? यह तो मैं तब भी जानता था महाराज, जब मैंने आपका न्यायाधीश बनना स्वीकार किया था। और तुम्हें राजकुमार विरोचन, क्या तुम्हें भी मेरा निर्णय स्वीकार होगा? मेरे लिए अपने पिताश्री के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य के समान है। आपका दिया हुआ निर्णय मेरे लिए आदेश होगा, और आपका आदेश मेरे सिर आंखों पर। धन्यवाद सुधन्वा, धन्यवाद पुत्र। हे उपस्थित सभासदों, प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ मानने के लिए श्रेष्ठता की कसौटी क्या है? विशेषतः ऐसे में जब एक पक्ष राजकुमार हो और दूसरा एक ऋषि पुत्र। मेरा अनुभव, मेरा अध्ययन यह कहता है कि ऋषि ही श्रेष्ठतम है, क्योंकि ऋषि राज की लालसा, सत्ता के लोभ और धन की इच्छा से मुक्त होता है, जो एक व्यक्ति के लिए यदि असंभव नहीं तो सरल भी नहीं। मैं आपसे सहमत नहीं हूं महाराज। क्यों गुरुदेव? इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेना बड़ी बात है, अवश्य बड़ी बात है, परंतु उससे भी बड़ी बात इच्छाओं के बोझ के साथ जीवन पथ पर चलना और इस प्रकार चलना कि पांव डगमगाने ना पाए, उससे भी बड़ी बात है।
राज मुकुट को ठुकरा देना यदि श्रेष्ठता है, तो ये जानते हुए कि राज मुकुट में कांटे भी होते हैं, उसे पहन लेना भी तो श्रेष्ठता का चिन्ह है। राजा होना भी तपस्वी होने से कम नहीं होता। राजा जब केवल अपना ना होकर सारी प्रजा का हो जाता है, तो वो किसी ऋषि से कम महान नहीं रह जाता। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण महाराज स्वयं आप हैं। सारा संसार जानता है कि आपने प्रजा के लिए अपने आप को त्याग दिया, और मैंने युवराज विरोचन को यही शिक्षा दी है। यदि श्रेष्ठता की कसौटी यही है, तो मेरा शिष्य इस कसौटी पर खरा उतरता है। मैंने आपका तर्क मान लिया कुलगुरु, परंतु यह ना भूलिए कि विरोचन दीपावली को उसकी कुटिया से ले आया था। मुझे इस पर भी आपत्ति है महाराज। क्यों? क्या यह सत्य नहीं है? किंतु अधूरा सत्य है। पूरा सत्य यह है कि युवराज विरोचन पुत्री दीपावली को ले नहीं आए थे, पुत्री दीपावली उनके साथ आ गई थी, और युवराज ने बल का प्रयोग नहीं किया था। बल का प्रयोग केवल शारीरिक रूप में नहीं होता गुरुदेव, मानसिक रूप में भी होता है। विरोचन का युवराज होना, दीपावली का यह जान लेना कि विरोचन युवराज है, पर्याप्त था कि वो उसका कहा मान ले। यह एक ऐसे बल, एक ऐसी शक्ति का प्रयोग है गुरुदेव, जो दिखाई नहीं देती। यही कारण था कि जब विरोचन ने दीपावली को अपने साथ चलने के लिए कहा, तो वो सिर झुकाकर चल पड़ी। यदि ऐसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया गया, तो आने वाले युगों में राज परिवार के सदस्य इसे उदाहरण बना लेंगे, और ऐसी घटनाओं का दुष्चक्र चल पड़ेगा, जिसके कारण बहू और बेटियां स्वयं को असुरक्षित समझने लगेंगी। विरोचन ने यह कार्य करके अपनी महत्ता को घटा दिया है। ठहरिए महाराज। युवराज विरोचन ने पुत्री दीपावली से साथ चलने को कहा, और वो उनके साथ आ गई। इसका क्या प्रमाण है? यदि ऋषि पुत्र सुधन्वा भी उनसे साथ चलने को कहते, तो वो उनके साथ ना जाती। परंतु सुधन्वा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, इसलिए युवराज की महत्ता घटने का प्रश्न ही नहीं उठता। चलिए कुलगुरु, मैंने आपका यह तर्क भी मान लिया। फिर भी एक ऐसी बात दिखाई देती है जो विरोचन को साधारण और सुधन्वा को श्रेष्ठ सिद्ध करती है। दीपावली विरोचन और सुधन्वा दोनों को भा गई थी, और विरोचन उसे अपने साथ ले आया। कोई साधारण व्यक्ति भी ऐसा ही करता कि जो उसके मन को भा जाए उसे अपने साथ ले जाए। मुझे फिर भी आपत्ति है महाराज। दीपावली स्वेच्छा से युवराज के संग आई थी। तब तो सुधन्वा के श्रेष्ठ होने का एक और प्रमाण मिल गया। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके कहने के अनुसार यदि दीपावली स्वेच्छा से विरोचन के साथ चली आई थी, तो कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसके चरित्र पर संदेह भी कर सकता था। किसी कन्या के चरित्र पर संदेह करना, उस पर लांछन लगा देना, उस पर किसी प्रकार का आरोप लगा देना, उसका भविष्य और जीवन नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता था। परंतु जब मैं सुधन्वा से मिला, तो इस घटना के कारण मैंने उसके माथे पर एक बल भी नहीं देखा। उसके नेत्रों में देवी दीपावली के चरित्र पर संदेह की एक हल्की सी झलक भी नहीं दिखाई देती। नारी के चरित्र पर ही अटल विश्वास,
उसकी स्वतंत्रता का यह आदर, उसके अधिकारों के प्रति यह सम्मान ऋषि पुत्र सुधन्वा को युवराज विरोचन से श्रेष्ठतम सिद्ध करता है। इन सब बातों को समक्ष रखते हुए मैं ये निर्णय देता हूं कि ऋषि पुत्री दीपावली का जीवन संगी बनने का वास्तविक अधिकारी युवराज विरोचन नहीं, ऋषि पुत्र सुधन्वा है। बधाई हो मित्र, बधाई हो। हे न्यायप्रिय महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया कि मैंने अपने युवराज होने के अधिकारों का अनुचित लाभ उठाया। इसीलिए मैं अपनी इच्छा से युवराज पद त्यागने की घोषणा करता हूं। कमल नयन, कहिए देवी। धन्य है आपका पुत्र प्रहलाद, धन्य है। आज सारे संसार के साथ साथ मुझे भी उस पर गर्व हो रहा है। और क्यों न हो, जब कोई संतान किसी बड़ी परीक्षा में पूर्ण अंकों से उत्तीर्ण होती है तो माता पिता की प्रसन्नता देखने योग्य होती है महादेवी। हाँ पद्मनाभ, आज प्रहलाद ने जो कर दिखाया उससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी। उसने ये सिद्ध कर दिया कि राजधर्म के समक्ष पितृधर्म, पुत्र धर्म और पति धर्म कुछ महत्व नहीं रखता। न्याय के आसन पर बैठकर राजा केवल न्यायाधीश ही होता है। हाँ महादेवी, आज यदि प्रहलाद ने अपने पुत्र विरोचन के पक्ष में निर्णय दे दिया होता तब भी कोई उस पर अविश्वास नहीं करता, सभी उसे स्वीकार कर लेते। परंतु हमारे पुत्र प्रहलाद ने आज लोगों के उस विश्वास की रक्षा की है जो राजा बनाते समय लोगों ने उस पर किया था। उसने लोगों के विश्वास को टूटने नहीं दिया महादेवी। इस उपलक्ष्य पर मैं उसे बधाई देना चाहती हूँ। तो हम दोनों को चलना चाहिए, चलें? पुत्र, प्रभु, आयुष्मान भव। हे गरुड़ध्वज, हे माता राजराजेश्वरी, आप दोनों यहां? यह मेरा सौभाग्य नहीं तो और क्या है। हम तुम्हें तुम्हारे निर्णय पर बधाई देने आए हैं। माते, मेरे किस निर्णय पर प्रसन्न होकर आप दोनों मुझे दर्शन देने यहां आए? पुत्र प्रहलाद, तुमने जो निर्णय किया वो कोई साधारण कार्य नहीं था पुत्र। हे प्रभु, मैंने तो केवल आपके बनाए गए नियमों का पालन किया है। निस्संदेह पुत्र, निस्संदेह। परंतु फिर भी वो कार्य इतना सरल नहीं था। शालीनता का पूर्ण पालन करने के उपरांत भी तुमने अपने ही पुत्र विरोचन को सुधन्वा से अधिक श्रेष्ठ नहीं ठहराया। दोनों की श्रेष्ठता में बहुत सूक्ष्म रेखा थी पुत्र। ऋषिपुत्र के पास तपोबल था जिसका प्रयोग उसने नहीं किया, परंतु तुम्हारा राजपुत्र विरोचन राजबल का प्रयोग कर बैठा। हे प्रहलाद, यह निर्णय करने में तुम्हें अपनी ही माता कयाधु की सारी स्नेह सरिता को भूलना पड़ा होगा। महारानी धृति की सारी याचनाओं को ठुकराना पड़ा होगा। अपने ही पिता होने की भावना को कुचलना पड़ा होगा। हे पद्मनाभ, यही तो राजा का धर्म है। अवश्य पुत्र, अवश्य। अब तक तुम केवल एक भक्त थे, अब धर्मात्मा भी बन गए। यह सारा संसार तुम्हें एक महामानव के रूप में स्मरण करेगा। मांगो पुत्र, मांगो।
तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। बस अब और क्या इच्छा होगी? नदी अपनी यात्रा समाप्त कर सागर तक आ पहुंची है और आप उसे वापस मोड़ना चाहते हैं। हां प्रभु, अब तो केवल ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए। मैं अपने इन समस्त उत्तरदायित्वों से मुक्त होना चाहता हूं प्रभु। अब तो केवल आपके रूप का, आपके नाम का स्मरण करना चाहता हूं। तथास्तु। परंतु पुत्र, एक निर्णय जो तुमने किया है, मैं चाहता हूं कि तुम उस निर्णय को वापस ले लो। विरोचन को अपने अधिकारों से वंचित मत करो पुत्र। उसका राज्याभिषेक कर दो। अपनी प्रजा के प्रति तुम्हारा यह अंतिम उत्तरदायित्व है। उसका निर्वाह करो और तत्पश्चात संन्यास ग्रहण करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अपने भक्त का प्रणाम स्वीकार करें। माता, अपने पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। कन्या किसको प्राप्त हो जब यह उठा विवाद, राजधर्म की राह से डिगा नहीं प्रहलाद। पुत्र मोह को त्याग कर रखा न्याय का मान, सब समान जिसके लिए राजा वही महान, राजा वही महान। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और